जय श्री राधे 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 राधे। मेरी सामाजू और मेरे ये ठाकुर जी दोनों आज नहा धो के तैयार हो गए और पीले वस्त्र पहने। वीरवार है। आप लोग बताइए कमेंट में कितने सुंदर लग रहे हैं। बस इनकी सुंदरता देखते रहो, इसी में पागल रहो। हम तो पागल हो जाते हैं। वाकई में बड़ा सुंदर है इनका ये नज़ारा। सोचो, आए हाय, नज़र न लगे ये गल जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। मेरे ठाकुर जी एक दिन बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे, तो एक दिन नारद जी आए। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप मेरे को इस समझ में नहीं आती एक बात कि सबसे बड़ा तुम्हारे भक्त कौन सा होता है, आप मुझे ये बताइए। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त ये होता है सिर्फ मेरे में ध्यान दे और सब कष्ट को भूल जाए, क्योंकि कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे। तो करे कि नाथ हम ये कहना चाह रहे हैं, नारद जी ने कहा नाथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो मुनि ऋषि हैं जो घर परिवार छोड़ देते हैं और पहाड़ों में रहते हैं, तो ये बताइए इनकी तपस्या अच्छी होती है और जो घर में भक्त पूजा करते हैं उनकी पूजा अच्छी होती है। तो ये बताइए क्या और किसकी कठिन पूजा होती है, जो घर परिवार छोड़े होते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं पूजा करते हैं किसकी? तो कि शायद मुनि ऋषि की होती है शायद। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, सबसे कठिन तो तपस्या वो ही हमारी होती है और सबसे कठिन पूजा वो ही होती है कि जो भक्तों में फैमिली में रहते हैं भक्त हमारे, और हम सब कुछ संभालने के बाद भी हमारी साधना करते हैं, उन्हें कैसे टाइम मिल जाता है और अपना कर्म करे जाते हैं, सबके बीच में रहने के बाद भी मुझे ध्याते हैं। सबसे कठिन पूजा यही होती है। और जो साधु संत होते हैं वो अपने परिवार को छोड़ के अकेले मेरे में ध्यान देते हैं, ये बड़ी सरलता होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान हम अपने उन्हीं भक्तों पे रखते हैं जो हमारे लिए 5 मिनट का टाइम निकाल के, और 5 मिनट का टाइम निकाल के 5 सेकंड टाइम निकाल के मेरा नाम जाप करते हैं, मुझे याद करते हैं सुबह शाम परिवार में रह के, क्योंकि उस दिमाग में कहीं काम रहते हैं, क्योंकि मुझे कपड़े खरीदने, बच्चों की फीस भरनी है ये करना है, बीमारी के फलाना ढिमाका का कर्जा देना, ये सब कुछ होने के बाद भी उनको ध्याते हैं। और ये मुनि ऋषि की माइंड में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को ध्याते हैं। ये सबकी सरलता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन लगा के आप इनका ध्यान दीजिए और मन तन सब लगाइए, क्योंकि ये सब कुछ लगा देंगे, पूरी धरती अर्पण कर देंगे आपको, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपको खुशी देने में। तो साधु संत हैं वो तो सदा उनके चरणों में रहते ही हैं, और जो भक्त बेचारे कठिन होते हैं, जो बेचारे भाग दौड़ भी करते हैं, इनका ध्यान देते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। देर से सही पर सुनते ज़रूर है। बस मैं भक्त हूँ, मेरा कहना यही कि वो देखते रहते हैं और सदा मुझे है ना एहसास दिलाते, आवाज़ दिलाते हैं। बस कल मैं जा रही थी कहीं, मतलब अपनी मम्मी से मिलने, माता श्री से मिलने जा रही थी, तो मुझे हमेशा इनका ध्यान रहता है, याद आती है। इस तरीके से प्रेम महसूस होता है कि जैसे कि एक प्रेमी होता है या एक बच्चा होता है कि माँ जा रही है तो बच्चा मेरा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे है, कैसे नहीं, कैसे रह रहा होगा मेरे बिना, तो ये चिंता रहती है। तो मैं यही चिंता कर रही थी। मैंने कहा हाय राम, मैं छोड़ के तो आ गई, विश्राम कर रहे हो, आ जाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अच्छा मुझे ये बताओ मेरे साथ हो या घर पे आराम कर रहे हो। जब मैं इनसे पूछती हूँ तो ये बताते हैं। बस तो इन्होंने बिल्कुल हिंट दे दिया है। इन्होंने जो हम इन्हें परफ्यूम लगाते हैं और जो हमारी ये देखो स्टिक धूप बत्ती जलती है, इसकी खुशबू बड़ी मस्त है, सुगंध है, जो हमारे पूरे मंदिर में घर में फैल जाती है।
बस ये सुगंध किसी के पास नहीं मिलेगी जल्दी से। तो एक्चुअली मेरे अंदर से सुगंध ऐसी ही निकली अंदर से, जैसे कि दिमाग में चढ़ जाती, एकदम से चढ़ी गुलाब की खुशबू, और जो जल्दी ये भी गुलाब की खुशबू है। तो वो इन्होंने हिंट दे दिया है कि हमारे साथ ये है, इन्होंने बता दिया। क्योंकि ऐसे ही हम परफ्यूम ले दें अपने किसी का और लगा दें उसका, हमें पता है हमारा बंदा परफ्यूम कैसे लगाए हुए है, वो वहाँ से गुजरता, हमें खुशबू आती कि देखो ये परफ्यूम उनका है, शायद वो ही लगाए हैं, उनकी खुशबू यहीं कहीं है आसपास। तो इसी तरीके से इनकी खुशबू आती है, तो इसका मतलब है हमारे आसपास है। इनको परफ्यूम ज़रूर लगाओ, क्योंकि वो परफ्यूम है ना, आप ख़रीद के लाओगे और लगाओगे तो आपको लगे, और लगाने के बाद ही आप कहीं भी जाओगे, 200 कोस कितनी भी दूर जाओगे, 7 समुंदर पार जाओगे, वहाँ भी खुशबू आएगी। तो इसका मतलब हमारे ठाकुर जी साथ हैं। अब बोलिए सब राधे राधे।